हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोर्सेज जो हम लोग एम फार्म करते करते पैरेलली कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि एम फार्म करते करते या फिर फार्म डी पीबी करते करते मतलब मास्टर्स जो कोर्स है वो करते करते हम लोग पार्ट टाइम जॉब कैसे करेंगे, कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब्स में हम लोग जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम होगा, पार्ट टाइम होगा, एम फार्म करते करते हम लोग कर पाएंगे ऐसे कुछ जॉब्स। तो उस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है एंड आप लोग अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप लोग जाके देख सकते हो। इसके पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप लोग चाहते हो कि मैं एम फार्म करते करते कुछ और एक्स्ट्रा डिग्रीज या फिर सर्टिफिकेट्स कुछ एक्स्ट्रा गेन करूँ, ताकि जब हम लोग एम फार्म करके निकलूँ तो हमारे पास सिर्फ एक प्रायोर डिग्री के साथ साथ कुछ मेन स्ट्रीम के साथ साथ कुछ माइनर डिग्रीज या फिर माइनर सर्टिफिकेट, कुछ प्रोग्राम एक्सपीरियंसेस हो, ताकि हम लोग उसके बेसिस पे उस सेक्टर में पर्टिकुलरली जॉब के लिए जा सकते हैं। मतलब सपोज हम लोगों ने बी फार्म किया या फिर एम फार्म किया तो वो तो प्रायोर हम लोगों को ये कोर्स है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो कंपनीज़ है उनको प्रायोर कोर्सेज नहीं चाहिए। डिग्री तो सभी लोग करते हैं, वो लोग ढूंढते हैं कि किसके पास इस प्रोग्राम के रिलेटेड, मतलब जो जॉब आप लोग करना चाहते हैं उसके रिलेटेड कुछ डिग्री वगैरह है या फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास, मतलब नॉलेज। एंड वो हम लोगों को हमारा जो मेन स्ट्रीम डिग्री होता है वहाँ पे सिखाया नहीं जाता। जैसे कि एग्जांपल फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस इज नॉट इन पीसीआई सिलेबस, बी फार्म के सिलेबस में है, पीसीआई सिलेबस में है, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता उसके डिटेल में, प्रोग्रामिंग के बारे में, कोडिंग के बारे में, पीबी क्या है, कैसे काम करता है, हम लोगों को पता नहीं होता। इसलिए हम लोग को क्या करता है, जॉब मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आफ्टर बी फार्म। नहीं तो पीवी में जॉब करने के लिए बी फार्म एनफ है एज पर पीसीआई रूल, लेकिन हम लोग को फिर भी पीजी डिप्लोमा करना पड़ता है या फिर कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करना पड़ता है। क्यों? ओनली टू गेन नॉलेज इन पीवी। ठीक है, पीवी में पर्टिकुलरली नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स ढूंढते हैं हम लोग पीवी करने के लिए, लेकिन बी फार्म में ही हम लोगों को सिखाना चाहिए वो। इन द सेम वे एम फार्म हम लोग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन उसके बाद क्या हम लोग उसके बाद लेक्चरर करेंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर करेंगे, एकेडमिक्स पे जाएंगे तो फिर ठीक है। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आपका मेन डिग्री सबसे काम में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप लोग कंपनीज़ में जॉब करने जाएंगे, आप लोग इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, आप लोग पीवी सीयर इन सेक्टर्स में जाएंगे, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे आपका मेन स्ट्रीम जो कोर्स है वो नहीं दिखा जाएगा। देखा जाएगा कि आपका पीवी का क्या नॉलेज है, आपका सीआर का क्या नॉलेज है, आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में क्या नॉलेज है, आपके पास कॉस्मेटिक्स के बारे में क्या नॉलेज है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि ये करते करते उसके बाद आपको ये सब ना करना पड़े। ये सब आप लोग ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हो, वीकेंड्स में कर सकते हो, वीकेंड्स में कर सकते हो एंड वीकडेज में भी कर सकते हो अगर आप लोग एडजस्ट कर पाए तो। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप लोग कर सकते हैं, किसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, किसी में एमएससी, किसी में सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ है। एंड यहाँ पे मैं फार्मा से रिलेटेड सिर्फ कोर्सेज के बारे में बात करूँगा, ना कि कुछ डिफरेंट। जैसे कि कोई कोई डेटा एंट्री सीखते हैं, कोई कोई फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं, कोई कोई अनादर कुछ चीज़ें सीखते हैं, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, वो सब तो आप लोग कर ही सकते हैं, वो सब को आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ फार्मा रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा। ये ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग, ऑफलाइन कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं ये मेंशन करता ही रहता हूँ, लेकिन कौन कौन से कोर्सेज में कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लिनिकल रिसर्च। अब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि देखना होगा कि आपका मेन स्ट्रीम कोर्स कौन सा है। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर, मतलब हम लोग अभी किस कोर्स के एम फार्म कर रहे हैं, ये फैक्टर है एक। दूसरा फैक्टर है कि हम लोग किसी भी कोर्स में एम फार्म करें, हम लोग इसके बाद जॉब किस में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब करने के लिए हमारा एम फार्म नहीं चाहिए, बी फार्म इज़ एनफ। हम लोग को चाहिए क्या, इन सारे जगह पे हम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा चाहिए, कोर्सेस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसके बाद हम लोग कौन से सेक्टर में जॉब के लिए जाएंगे। अगर हमारा सेक्टर है क्लिनिकल रिसर्च तो हम लोग क्लिनिकल रिसर्च में पीजी डिप्लोमा करेंगे। ठीक है, या फिर हमारा अगर पर्टिकुलरली क्लिनिकल ट्रायल में हम लोगों को जाना है तो क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग करेंगे पीजी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स। उसके बाद आते हैं फार्माकोविजिलेंस। इसमें भी आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही कर सकते हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है एक, ये कर सकते हो। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स करो, वही काफ़ी है। क्लिनिकल रिसर्च में आप लोग पीजी डिप्लोमा करो, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग कोर्स है, बहुत कुछ सीखने के लिए है वहाँ पे। पीवी में इतना कुछ नहीं है, मतलब पीवी सीखने के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज एनफ। उसके बाद आते हैं और प्रायोरिटी, मतलब और डीप में, वो है क्या, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, सीडीएम। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में आप लोग कर सकते हो, पर्टिकुलरली इसी में अगर आप जाना चाहते हो
एक आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसमें आप लोग PG डिप्लोमा कर सकते हो। स्पेशली जो लोग फार्मास्यूटिक्स में एम कर रहे हैं या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर इनमें कुछ आप लोग कर सकते हो। GMP, GLP, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। GLP इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट, जो लोग एम कर रहे हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। इसको छोड़कर है QA और QC, ये एक साथ ही होते हैं नॉर्मली, और अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग करके कोई फायदा नहीं, साथ में होते हैं। ये क्लिनिकल रिसर्च के साथ साथ सिखाया जाता है ये, लेकिन अलग भी होते हैं, ठीक है। QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी टेस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फार्मा इंडस्ट्रीज। QC में अगर कर सकते हो करो, अगर स्यूटिक्स में हो अभी एम में तो QC इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। इसके बाद आते हैं RA में, रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, PGDF। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स विल बी एनफ आई थिंक। रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में जानना है, ऑल द स्कीड्यूल्स एंड ऑल, इसके बारे में आपको जानना है बस। इसके बाद मेडिकल रिलेटेड दो, एक है मेडिकल डिवाइस एंड एक है मेडिकल राइटिंग। मेडिकल डिवाइस के बारे में बहुत सारे मेडिकल डिवाइस में अब तो एम भी स्टार्ट हो गया है, स्पेशली नाइपर में बहुत फेमस है। मेडिकल डिवाइस में अगर आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, अगर उस लाइन में आपको जाना है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। दूसरा है मेडिकल राइटिंग, ये बहुत डिफरेंट है। मेडिकल राइटिंग में अगर आप चाहो तो मेडिकल राइटिंग या फिर मेडिकल कोडिंग जिसको बोलते हैं, ये सीख सकते हो अगर आप चाहो तो। बहुत अच्छा जॉब है, स्पेशली अगर कोलॉजी से कर रहे हो एम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सैलरी होता है एंड वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ये बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स को ये जॉब मिलता है, लेकिन एम फार्माकोलॉजी भी होकर मिलता है। इसके बाद आते हैं जो लोग एम कर रहे हो स्पेशली फार्माकोग्नोसी से, तो आप लोग जैसे कि मैंने कहा था एक शॉर्ट वीडियो में कि आप लोग चाहो तो स्पेसिफिकली आप लोग कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन GLP, जैसे कि मैंने कहा GLP आप लोगों के लिए भी। एंड अनदर है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है, स्पेसिफिकली कोग्नोसी इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होता है। स्यूटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। नैनो टेक अभी सभी यूज़ कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी करेंटली ट्रेंडिंग, ठीक है। तो आप लोग सीख सकते हो नैनो टेक्नोलॉजी यूजेस इन करेंटली मेडिसिन। एंड उसके साथ साथ एक है हर्बल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, PG डिप्लोमा आप कर सकते हो। IGMPI में बहुत फेमस है, आप लोग कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। IGMPI में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हर्बल मेडिसिन, और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो इन हर्बल मेडिसिन। कोग्नोसी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। देन आते हैं कॉस्मेटिक साइंस पे। तो कॉस्मेटिक साइंस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का सैलरीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का आप सबको पता ही है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, इवन बेटर देन आई थिंक मेडिसिन इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स आर ग्रोइंग लाइक, बहुत अच्छा ग्रो उनका है। तो कॉस्मेटिक साइंस में या फिर कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में आप लोग कर सकते हो। PG डिप्लोमा करो इसमें, सर्टिफिकेट कोर्स नहीं, क्योंकि जो जॉब्स ऑफर्स आते हैं तो PG डिप्लोमा को ज़्यादा मतलब वो वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो PG डिप्लोमा कर सकते हो इसमें चाहो तो। नेक्स्ट अगर आप लोग चाहो तो कम्युनिटी हेल्थ पे आप लोग PG डिप्लोमा कर सकते हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स। कम्युनिटी में अगर आपको जाना है, मतलब आपको रूरल एरियाज़ में एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपका कुछ ड्रीम वगैरह है, तो आप लोग कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फिर रूरल मैनेजमेंट, रूरल हेल्थ मैनेजमेंट या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इन तीनों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो आप लोग PG डिप्लोमा, या फिर इनमें MSc भी होता है। लेकिन आई थिंक आप लोगों को PG डिप्लोमा करके ज़्यादा फायदा है, इनमें MSc करके इतना फायदा नहीं है आप सबको, अगर आप लोग M.Pharm कर रहे हो ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करते हैं वो है मैनेजमेंट में। मतलब मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो है MBA मतलब जनरल MBA, क्योंकि फार्मा MBA अभी तक ऑनलाइन होता है या फिर कोरेस्पॉन्डेंस में होता है, ऐसा मैंने नहीं सुना, लेकिन रिसेंटली वेरी सून इट विल स्टार्ट। तो जैसे स्टार्ट होता है, अभी तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे स्टार्ट होता है आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल जनरल MBA तो अभी स्टार्ट हो गया है, घर पे बैठ के ऑनलाइन बहुत से कोर्सेस है, इवन फॉरेन से भी आप लोग कर सकते हो। तो MBA कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके साथ साथ है PG डिप्लोमा इन फार्मा मैनेजमेंट, इसमें है PG डिप्लोमा, तो इस पर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जो जॉब्स ऑफर आते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आइदर MBA इन फार्मा मैनेजमेंट या फिर PG डिप्लोमा इन फार्मा मैनेजमेंट, तो आप लोग वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउ दिस। देन आता है जो लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मेरे जैसा, तो साइकोलॉजी में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग वहाँ पे MSc कर सकते हो। MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी कोर्सेस है। स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ वेरी मच फेमस। तो आप लोग चाहो तो सिंपल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन में आप लोग MSc कर सकते हो। कहाँ से करना है एक अलग वीडियो होगा, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं बताना, लेकिन साइकोलॉजी का कोर्सेज बहुत सारे हैं, ओपन में भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, इग्नो में आप लोग ट्राई कर सकते हो। देन आता है टॉक्सिकोलॉजी की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि MSc एक कोर्स होते हैं, MSc इन टॉक्सिकोलॉजी स्पेशलाइजेशन एंड ऑल्सो MSc इन फार्माकोलॉजी। तो अगर आप लोग MSc इन फार्माकोलॉजी करते हो तो फुल डिग्री हो जाएगा रेगुलर पे। तो कोलॉजी में अगर आप लोग कर रहे हो ऑलरेडी तो फार्माकोलॉजी में MSc करके इतना फ़ायदा नहीं है, बट होते हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन टॉक्सिकोलॉजी में अगर आप नाइपर में नहीं हो तो आपको टॉक्सिकोलॉजी में समझने के लिए आप टॉक्सिकोलॉजी में MSc कर सकते हो साइड बाय साइड। लेकिन इस पर PG डिप्लोमा मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, अगर होता है भी तो आप लोग IGMPI से ट्राई कर सकते हो, लेकिन MSc कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बहुत एक डिग्री हो जाएगा आपके। लास्ट में आता है कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस,
जो स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो स्यूटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल या फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए मेडकेम एंड फार्मा केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है, इनमें पीजी डिप्लोमा नहीं होते। जैसे कि इन एग्जांपल ले लीजिए आप एचपीएलसी ऑपरेटिंग एंड एचपीएलसी को लेकर जो लैब टेस्टिंग्स वगैरह है, इनमें स्पेशलाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। कैसे काम करता है लैब में, कैसे पूरा टेस्टिंग चलता है, एक्चुअली ये सारा कुछ आप लोग सीख सकते हो। एचपीएलसी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, इनमें कोर्सेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये घर पे बैठ के पीजी डिप्लोमा पॉसिबल नहीं है, वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन कुछ कोर्स करके। ये आपको जाके सीखना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल कोर्सेस है ये, ठीक है। तो आप लोग अगर मैनेज कर सकते हो तो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस यहाँ पे भी एमएससी आप लोग कर सकते हो, ऑल द पीजी डिप्लोमा भी अवेलेबल है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि फॉरेंसिक साइंस इज़ अ डिग्री। फॉरेंसिक में अगर आप चाहो तो डिग्री लो, पीजी डिप्लोमा करके इतना फ़ायदा नहीं है। एक डिग्री लो, पीजी डिप्लोमा या एमएससी कर लो, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में अगर फॉरेंसिक में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा कोर्सेस है, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ अलाउ भी करते हैं ये, ठीक है। इस पर भी कर सकते हो। दिस आर ऑल डिग्रीज और डिप्लोमाज जो भी है, जो आप लोग एमफार्म करते करते कर सकते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, वीकेंड्स में भी। तो दिस ऑल ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच। इन सारे को रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड बिफोर मैसेज आप फॉलो कर देना अकाउंट को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।